गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो नाउ हम मैथमेटिक्स क्लास 6 ओके हमने लास्ट टाइम देखा था चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने 2.1 कंप्लीट कर दिया है। ओके तो आप वो वीडियो देख लें। होल नंबर ओके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। चलो बच्चों आप जानते हो कि होल नंबर मतलब कि नेचुरल नंबर 1 2 3 ओके इज़ अ काउंटिंग नंबर एंड नेचुरल नंबर और होल नंबर इज़ 0 to इंक्लूडिंग इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडिंग करने से होल नंबर बनते हैं। ओके डिनोटेड बाय W, उसे हम W से डिनोट करते हैं। ओके तो नाउ यहाँ पर देखो 0 1 2 3 इज़ अ नंबर लाइन पे है जो वो नंबर की हैं। ओके अंडरस्टैंड इट। तो नाउ हम होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। ओके प्रॉपर्टीज़ मतलब कि सिद्धांत ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके तो व्हेन वी लुक द इनटू द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द नंबर क्लोजली वी नोटिस several properties of the whole numbers. These properties help to the understand the numbers better. अभी ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि होल नंबर को अच्छे से जानने के लिए यूज़फुल है। ओके तो नाउ मोर एवर दे मेक कैलकुलेशंस अंडर द सर्टेन ऑपरेशंस वेरी सिंपल। ओके चलिए यहाँ पर समझने का डू दिस let each one of you in the class take any two whole numbers and add the is the result always the whole number। अभी यहाँ पर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं जो होल नंबर होते हैं तो उनकी रिजल्ट देखो यहाँ पर 7 + 8 तो इजिकल टू 50 तो इज़ अ होल नंबर है ना। 5 + 5 इजिकल टू 10 तो होल नंबर 10 भी होल नंबर है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि एनी टेक टू नंबर तो जिसके भी एडिशन करते हैं दो नंबर की ओके तो वो आंसर में रिजल्ट में वो नंबर ही मिलता है। ओके फिर नाउ ट्राई विद द 5 अदर पेयर। अभी आपको इस तरह से 5 पेयर लेनी है और करके देखना है। चलो यहाँ पर 2 + 2 ले लूँ तो 4 इस होल नंबर। ओके इस तरह से 7 + 9 ले लूँ और जो आंसर आया है ओके वो भी होल नंबर है। ओके तो नाउ did you find a pair whole number whose sums is not a whole number, hence we say the sum of any two whole numbers is whole number। अभी हम बोल सकते हैं कि हम any sum of the any two whole numbers is a whole number। ओके कोई भी टू नंबर की सम करने से आंसर हमें होल नंबर ही मिलता है। ओके कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोजर अंडर एडिशन। तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स इज क्लोजर अंडर एडिशन। ओके ये प्रॉपर्टीज एडिशन में काम करती है ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर। ओके हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज़ known एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि देखो दो कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहेंगे कि कोई भी दो डिजिट ले लो कोई भी दो नंबर ले लो उसको हम एडिशन करेंगे उसका हम प्लस करेंगे तो आंसर हमें होल नंबर ही मिलता है। ओके तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो। देखो यहाँ पर 0 × 50 तो आंसर 0 आ रहा है तो 0 इज़ इंक्लूडिंग होल नंबर। ओके तो सो दिस सम इज़ क्लोजर अंडर सम। ओके एडिशंस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशंस ऑफ होल नंबर। ओके तो आपको अगर लिखना है ये क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं लिख पाऊँगी आपको ओके सारा बट आप पहले इतना टिक आउट कर लें। ओके ये इम्पोर्टेंट है। ओके नाउ इसी तरह मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द टू होल नंबर इन ऑल्सो फाउंड बी होल नंबर्स अगेन। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ओके होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन हमें कौन सा नंबर मिलेगा होल नंबर ही मिलेगा। वी से दैट सिस्टम ऑफ होल नंबर इज़ क्लोजर अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ द होल नंबर्स इज़ क्लोजर अंडर द
मल्टीप्लिकेशन। ओके, इतना याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर काम करता है ना। तो चलो ये डेप में थोड़ा मैं आपको समझाऊंगी, टेंशन मत लो। ओके, फिर नाउ हम आगे बढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको लिखना है इतना, हेडिंग देना है क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी। इतना समझ गए। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है, होल नंबर आर क्लोज अंडर द एडिशंस एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशंस। होल नंबर आर क्लोजर अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि देखो आप 2 + 2 करोगे। ओके, ये छोटा नंबर ले लो, 2 भी होल नंबर एंड ये 2 भी होल नंबर, और आंसर ये 4 आ रहा है, तो 4 इज़ अ होल नंबर है। एंड अगर आप 2/2 करो, ओके, तो 2 इज़ होल नंबर, 2/2 4, आंसर इज़ 4 इज़ अ होल नंबर। ओके, इस तरह से प्रॉपर्टी काम करती है। व्हेन एनी 2 होल नंबर्स आर ऐड देन सम इज़ ऑलवेज होल नंबर। अंडरस्टैंड इज़ ओके। चलो नाउ एंड मल्टीप्लिकेशंस, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोजर वाली प्रॉपर्टी काम करती है। थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर द सब्सट्रैक्शन। वाई? क्योंकि अभी होल नंबर सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? तो यहाँ पर देखो कोई थोड़े एग्जाम्पल गिवन है हमें। तो देखो यहाँ पर 6 - 2, तो आंसर इज़ 4, 4 इज़ अ होल नंबर। ओके, 7 - 8, अभी यहाँ पर 7 में 8 करूँ बच्चों, तो यहाँ पर -1 आंसर मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? -1। तो -1 ये नॉट अ होल नंबर। क्यों नंबर नहीं है? क्योंकि होल नंबर में ऑलवेज 0 1 2 3, ओके, ये सारे सो ऑन। यहाँ पर नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे पॉजिटिव नंबर, लाइन के सारे पॉजिटिव नंबर होल नंबर में इंक्लूडिंग है, बट नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग नहीं है ना। तो -1 आंसर आता है, तो माइनस इज़ नॉट अ होल नंबर। चलो अभी नेक्स्ट है 5 - 4, 5 - 4 तो 1, तो 1 इज़ अ होल नंबर, 1 इज़ अ होल नंबर। ओके, 3 - 9, 3 - 9 में 3 में से -9 कर तो आंसर इज़ -6, तो नॉट इज़ अ होल नंबर। -6 नेगेटिव वाले नंबर होल नंबर में इंक्लूडिंग नहीं है, मतलब कि सब्सट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी होल नंबर आर क्लोजर अंडर नॉट अ सब्सट्रैक्शन, मतलब कि होल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर द सब्सट्रैक्शन। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी ये थोड़ा मैं लिखवाऊंगी आपको, अगर लिखना है तो ये टेबल भी लिख सकते हूँ। ओके, ये थोड़ा समझ लो आप। नेक्स्ट जैसे हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, आर द होल नंबर क्लोजर अंडर डिवीज़न। अभी हम देख रहे हमने देखा एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करते हैं, बट सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ओके, नाउ आर द होल नंबर्स क्लोजर अंडर द डिवीज़न। नो, ऑब्जर्व द टेबल, ऑब्जर्व दिस टेबल। ओके, चलो 8 डिवाइड 4, ओके, तो 2 इज़ अ होल नंबर। 5 डिवाइडेड बाई 7, तो 5/7, 5/7। ओके, फ्रैक्शन वाली नंबर होल नंबर में इंक्लूडिंग नहीं है। ओके, तो फिर नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 इज़ अ होल नंबर। 6 डिवाइडेड 5, तो 6/5 इज़ नॉट अ होल नंबर। ये दोनों होल नंबर नहीं है बच्चों, मतलब कि हम जस्टिफाई ऐसे कैसे क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर द डिवीज़न। ओके, अंडरस्टैंड। चलो अभी डिवीज़न बाय 0 से डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न बाय नंबर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग द नंबर रिस्पेक्टली। लेट्स फाइंड 8 डिवाइडेड बाई 2। चलो 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर हमें 4 मिलता है। ओके, तो कितने टाइम 4 टाइम -2 -2 -2 -2 करना पड़ता है, तो 0। ओके, लेट्स अस नाउ ट्राई
ज़ीरो को -2 से डिवाइड करना है, तो 0 से -2 डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन आएगा। ओके, इज़ नॉट डिफाइन। देखो यहाँ पर ओके आगे ही बढ़ता जा रहा है ऐसे। 2 2 2 2 देखो 2 में से -0 करो तो 2, 2 में से और -0 के करो तो भी 2। ओके, तो ये इन एवरी मूव विथ गेट 2 अगेन वी विल दिस एवर स्टॉप। यहाँ पर स्टॉप हो गए हम, क्योंकि आगे ऐसे करते जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 कोई भी नंबर ले लो, 2 एनी नंबर ले लो, 0 से डिवाइड करोगे तो इज़ नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते इसे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर, देखो यहाँ पर 2 तो होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। ओके, बट होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर द डिवीज़न, डिवीज़न नहीं कर सकते। ओके, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। ओके, अंडरस्टैंड, देख रहे हो ना। तो division by division of a whole number by 0 is not defined, cannot divide a whole number by 0. Okay, understand। अभी नेक्स्ट है सेकेंड, यहाँ पर आती है, फर्स्ट हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड है यहाँ पर आती है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पर आप देखो, अभी आप कम्युनिटी, ओके मतलब कि ऑर्डर, देखो आप एक एग्जांपल ले लूँ, छोटा सा ही ले लूँ, 1 + 2 करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर हमें 3 मिलता है। ओके, फिर मैं इसके ऑर्डर चेंज कर दूँ, मतलब कि 2 पहले ले लूँ और 1 बाद में ले लूँ, 2 + 1 करूँ तो भी आंसर हमें 3 ही मिलता है। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि नंबरों का ऑर्डर चेंज करने से भी आंसर सेम ही आता है। ओके, तो नाउ 2 होल नंबर्स एडेड इन एनी ऑर्डर गिवन द सम इज सेम सम। ओके, तो कैसे बोल सकते हैं, देखो 5 + 3 करो या 3 + 5 करो तो आंसर हमें 8 ही मिलेगा, 4 + 6 करो या 6 + 4 करो तो आंसर हमें 10 ही मिलेगा। ओके, तो कोई भी यू कैन ऐड 2 होल नंबर इज़ एनी ऑर्डर। आप प्लस में, एडिशन में आप कोई भी नंबर का ऑर्डर चेंज करोगे तो भी आंसर हमें सेम ही मिलेगा। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशंस। ओके, समझ में आया बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ओके, हम क्या कह सकते हैं कि दैट एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी इज़ known एज कम्यूटेटिव फॉर एडिशंस। ओके, एडिशन के लिए हमें ये प्रॉपर्टी जानी जाती है, मतलब कि सही है। ओके, चलो अभी ये आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है थोड़ा। ओके, फिर यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है कि मल्टीप्लिकेशन 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। मल्टीप्लिकेशन में भी आप देखो ऐसे, जैसे हमने एडिशन में देखा इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में देखो 4 × 5 करो। ओके, 4 × 5 करो तो आंसर हमें 20 ही मिलेगा, और 5 × 4 करो, ऑर्डर चेंज कर दिया हमने तो भी आंसर हमें 20 ही मिलेगा। ओके, तो इज़ ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि यू कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, तो हम कोई भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस इज़ कम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर्स। ओके, ये आपको लिखना है। थस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। ओके, समझ में आया बच्चों। अभी नेक्स्ट चलो इस तरह से आगे थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, एसोसिएटिविटी मतलब कि कोई साथी। ओके, एसोसिएट करना, ओके, साथी बनाना। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं एक यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले लूँ आपको। मुझे 3 नंबर है, मेरे पास 3 नंबर है, 1 + 2 + 3। ओके, इनकी हमें प्लस करनी है। ओके, मैं यहाँ पर तीनों को ये छोटे नंबर हैं। ओके, लाइक आप मान लो कि इससे बड़े बड़े नंबर हों। ओके, तो हम एक साथ में 3 के नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों को हम प्लस कर लेती हूँ। ओके, वही +1 + 2 कर लेती हूँ। ओके, आंसर आया 3,
अभी मैं इसको और 3 + 3 करूँगी, ओके। तो आंसर इज 6, समझ में आया। तो ये दोनों को पहले मैं प्लस करूँ और फिर इसको ऐड करूँ तो भी आंसर 6 आएगा। अगर आप देखो कि 1 + 2 + 3 है, तो मैं ये दोनों को प्लस करूँ, पहले 2 + 3 करूँ तो 5, और फिर प्लस इसमें 1 ऐड करूँ तो भी 6, मतलब कि एसोसिएट करना, ओके। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी इज अंडरटेकन एडिशंस इन मल्टीप्लिकेशंस, ओके। हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन होल नंबर एंड होल नंबर्स आर एसोसिएट अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस में बोल सकते हैं, ओके। नाउ ये हमारा चलो अभी आपको नोटबुक में मैं थोड़ा आपको लिखवा देती हूँ, तो आपको लिख लेना है कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। नाउ चलो आपके नोटबुक में ये लिखना है पॉइंट टू रिमेंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन एनी टू होल नंबर्स आर एड द सम इज़ ऑलवेज होल नंबर, ओके। ये सारा लिखना है आपको। 50 + 3 = 80, 0 + 2 = 20, 4 + 7 = 11. So whole numbers are closer under addition. Similarly, when any two whole numbers are multiplication, the product is always a whole number. ये मैंने अभी आपको समझाया, ओके। 50 × 30 करो तो 450, ओके। देखो यहाँ पर आप सारे आंसर भी होल नंबर हैं, ओके। सो होल नंबर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशंस, लिखना है आपको होल नंबर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये इसके बाद ये पेज है, ओके। तो होल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर द सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न। डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था 6 - 7 करो तो -1 आंसर मिलता है, ओके। और 6 / 7 करो तो 6/7, तो ये दोनों नंबर होल नंबर नहीं है, ओके। फिर डिविजन्स बाय ज़ीरो, डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। वी कैन नॉट डिवाइड होल नंबर्स बाय ज़ीरो। Communities of additions of multiplications, two whole numbers add in any order, ओके। यहाँ पर ये डिवीज़न ज़ीरो है, डिवीज़न बाय ज़ीरो से तो नॉट डिफाइन है, ओके। और फिर कम्युनिटिव ऑफ एडिशंस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, तो टू होल नंबर्स ऐड इन एनी ऑर्डर गिव द सेम सम। अभी मैंने आपको कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी दिखा है ना, किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करते हैं तो आंसर वही मिलता है। लाइक 6 + 7 करो, अदरवाइज 7 + 6 करो, ओके। अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट ये पेज भी आप टू होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशंस इन एनी, आपको लिखना है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ओके। इतना राइट करना है आपको। टू होल नंबर्स मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर गेट द सेम प्रोडक्ट, ओके। 12 × 11 = 132, ऑल्सो 11 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 12 × 11 किया है तो भी आंसर वही आया, और आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, 11 पहले ले लिया और 12 बाद में ले लिया तो भी आंसर वही आया। तो इसलिए बोल सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर चेंज करना है, ओके। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, नंबर का ऑर्डर चेंज करना, ओके। तो होल नंबर्स आर कॉम्बिनेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस, ओके। तो होल नंबर्स आर नॉट कॉम्बिनेटिव अंडर द सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइड। होल नंबर में सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइड में ये होल नंबर कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में रूल्स काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है, देखो 4 - 3 करो, ओके, तो आंसर हमें 1 मिलता है। 3 - 4 करो तो आंसर हमें -1 मिलेगा, ओके। तो सो ऑल्सो इज़ नॉट अंडरटेकन सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइड। चलो अभी नेक्स्ट है कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी के बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव मतलब कि मैंने आपको बोला साथी बनाना, ओके। साथी मतलब कि और आपको कोई भी
मतलब कि जुट बनाना, ओके, साथी बनाना, ग्रुप बनाना, ओके। कंसिडर, आपको देखो यहाँ पर 3 नंबर लिए हैं, 3 + 5 + 4, ओके। तो आप 3 + 5 को ग्रुप में करो, फिर +4 करो, अदरवाइज़ 5 + 4 को ग्रुप में ले लो और बाद में 3 प्लस करो, तो भी आंसर तो सेम ही मिलेगा हमें, ओके। 12 आंसर, ओके। तो ये ग्रुप बनाना मतलब कि साथी बनाना, एसोसिएट करना, अंडरस्टैंड। तो ये एसोसिएट करना प्रॉपर्टी, एसोसिएट वाली प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में काम करती हैं, ओके। डिवाइड और सबट्रैक्ट में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती, ओके। जब हम आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ये सारी प्रॉपर्टीज क्यों काम है, क्यों समझना है कि आप जैसे जैसे आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ते जाओगे, ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, ओके। तो आपको ये प्रॉपर्टीज सारी यूज़ करके मेथड से हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन, ओके, करना होता है, ओके। नाउ ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना है बच्चों। नाउ अभी इतने ही के लिए, आगे हम एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।